हाल ही में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने दोस्तों के साथ और वो एक बहुत ही कैजुअल वे में था। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप खुश हैं? मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। एंड आई एम श्योर कि मैं खुद भी होता तो यही बोलता एंड आप सब भी यही करते हैं, है ना? तो चलिए इसको फिगर आउट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कभी कभी ना मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ करते रहता हूँ जो कि उनको पता नहीं होता, लेकिन ये मुझे बड़ा मज़ा देता है। सो इट्स लाइक मैंने कुछ लोगों के साथ बात करते हुए उनसे ये पूछा कि अरे अभी तो आपकी जॉब लग गई, आप तो बहुत खुश होंगे। और वो एक ज़माने में, नॉट एक ज़माने में, कुछ दिनों पहले तक स्टूडेंट हुआ करते थे और रिसेंटली उनका जॉब लगा। जब वो स्टूडेंट थे तब मैंने जब उनसे पूछा था कि कैसा चल रहा है, अरे ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी और कब जॉब लगेगी, तब तो लाइफ मज़ा ही मज़ा। एक गौर गोपाल दास का एक लेक्चर में उन्होंने वही कहा था कि ज़िंदगी ऐसे ही होती है ना? हमें लगता है कि ये कर लेंगे उसके बाद मज़ा ही मज़ा, उसके बाद ये कर लेंगे तो मज़ा ही मज़ा, शादी कर लेंगे तो मज़ा ही मज़ा। मुझे वो वाक़या बहुत पसंद है और मैं बहुत उसको जब भी सुनता हूँ मैं रिलेट करता हूँ। उसके छोटे-छोटे रील्स भी हैं एंड आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे। क्या होता है कि हम ना ज़िंदगी में एक असम्पशन के बेसिस पे चलते हैं और वही असम्पशन जब हमारा काइंड ऑफ पूरा नहीं होता है तब हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और तब हम अपने एक्चुअल हैप्पीनेस को पाके भी खुश नहीं हो पाते। और ये बहुत ही एक नेचुरल सा किस्सा है जो अक्सर लोगों के साथ होता है। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उसके शिकार हैं, मैं खुद भी उसका शिकार हूँ, है ना? As a human being, we tend to focus only on things that is not there, but we hardly focus on things that you already have. ये वैसी बात है कि जब आपके पास कोई सामान नहीं होता है और आप उसको खरीदने का एक जुनून सा सवार होता है, तो जैसे ही आप खरीदते हैं पहले 1-2 महीने लेट सपोज आप उसको बहुत केयर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ये ज़िंदगी के हर एक किस्से के साथ होता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टडीज़ हो। आप जिस भी स्टेप में अभी हैं, उस जगह पे आप ये महसूस करेंगे ही। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो आप ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होंगे। और आजकल तो एक दौर सा चल गया है कि लोग ना बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि इंसान अपने ही दिमाग से लड़ रहा होता है। आज से कुछ सालों पहले तक डिप्रेशन के बारे में कोई जानता नहीं था। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक, लोगों को ये बीमारी है, यही पता नहीं थी। और दूसरी बात ये, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ये चीज़ है, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते थे। उसके कुछ नुकसान भी थे फॉर श्योर। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको जब पता चल जाती है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कहीं पे हाथ कटता हुआ दिखे तो आप सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन कभी गलती से एक्सीडेंटली हाथ कट जाता है तो आपको थोड़ी-सी चोट आती है और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट आपको तब भी आई है और कोई अगर काट रहा है या फिर आप खुद काट रहे हो तब भी होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल फ़र्क आ जाता है दिमाग में, क्योंकि एक में आप देख रहे हो कि ये कटने वाला है तो आपको दर्द ज़्यादा होता है, और एक होता है कि एकदम से कट गया एंड दर्द तब भी हुआ लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो खुशी और दुख ना इंसान की ज़िंदगी में भी उसी तरह से रोल प्ले करते हैं। हम अपने खुशियों को तवज्जो बिल्कुल नहीं देते, हम दूसरों की खुशियों को तवज्जो देते हैं। और तभी दूसरों के सक्सेस पे हम कभी-कभी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने की। हमें आदत है बहुत ज़्यादा चाह रखने की कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर वेरी मच डिप्रेस्ड, या फिर हम कहीं न कहीं 100% सैटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस में पहुँच नहीं पाते। एक पर्सपेक्टिव देता हूँ।
अभी रिसेंटली कोविड के दौरान या फिर अभी भी मार्केट जिस तरह से जॉब की डाउन है, काफ़ी सारे लोगों के जॉब चले गए हैं या फिर कुछ लोगों ने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। तो उस वक़्त अगर एक एम्प्लॉयी ये कंप्लेन करे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, साँस लेने तक की फुर्सत नहीं है, और उसके सामने एक ऐसा एम्प्लॉयी रहे जो जॉब अपनी खो चुका है, वो यही कहेगा कि भाई यू शुड बी थैंकफुल कि आप बिज़ी हो, आपके पास एक जॉब है। इंसान ना अपना ग्रैटिट्यूड कभी भी महसूस नहीं करता उन चीज़ों के लिए जो उसके पास ऑलरेडी है, और वहीं पे गलती होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हर पल थैंकफुल रहते हैं कि भगवान ने उनको जो दिया वो दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। हैप्पीनेस के लिए कुछ मटेरियल फिजिकल फैक्टर्स तो हैं, जैसे कि आपका हेल्थ का सही होना, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होना, आपके सराउंडिंग, सोसाइटी, इमोशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप सही होना। ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स आपके हैप्पीनेस कोशेंट को बैलेंस रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। लेकिन सबसे मेजर चीज़ जो आपको अपने लिए करनी है वो है अपने ही दिमाग को ट्रेन करना। दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना कि जो अभी आप दिमाग इस्तेमाल करते हो नेगेटिव चीज़ों में फोकस करने के लिए कि ये खराब है, वो खराब है। बेशक आप क्रिटिकल हो सकते हो और वो भी ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, पर उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फील ग्रैटिट्यूड अबाउट द फैक्ट दैट you have a lot of things which other people aspire to have, which other people dream to have. So you are living someone else's dream. And of course, you are dreaming for someone else's life, which is fine. Dreaming is not bad. But to feel bad about it every second is not good, my friend. तो करना क्या है? सबसे पहले आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल हर दिन लिखना है, जिसपे आप उन चीज़ों को थैंक यू बोलोगे दिल से, या फिर कहीं पे नोट डाउन करोगे जहाँ पे आपको वो महसूस होगा कि आपके पास क्या है। वो ये हो सकता है कि सुबह आप नींद से उठे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते। बहुत सारे लोगों का नींद आखिरी नींद होता है। सुबह आपने सूरज को देखा, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती। सुबह आपने मौसम को फील किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर पाते। आपके घर पे मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों के पास परिवार नहीं है। तो जब आप दिन की शुरुआत एक ग्रैटिट्यूड से शुरू करेंगे ना, तो आपकी पॉजिटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगी। एंड फिर जब आप चीज़ों को क्रिटिकली देखेंगे तो आप नेगेटिव होके नहीं देखेंगे, उसको बेटर करने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, विच इज़ हाउ यू ग्रो इन लाइफ। माइंडसेट को बेटर एंड बैलेंस करने के पीछे एक और हेल्प आपको जो होगी वो है आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके पास होगा। अक्सर मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। जब पढ़ाई कर रहे थे तब वक्त नहीं था क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे, जब जॉब कर रहे तब वक्त नहीं है क्योंकि जॉब कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरा हॉबीज़ छूट रहा है, आई मिस माई डेज एंड आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस। बॉस, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो ऑफ कोर्स आपको आपके टॉप प्रायोरिटीज़ को सेट करके रखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप अपने ज़िंदगी में अपने खुद के लिए टाइम नहीं दे सकते। बस आपको अपने खुद के उस पॉइंट को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, आप बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि दिन में 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप निकाल ही सकते हो। जिस तरह से आप रील में टाइम वेस्ट कर देते हो ना, उसी टाइम को आप पॉडकास्ट लिसन करने में भी दे सकते हो, उसी टाइम को आप किसी चीज़ को सीखने में भी दे सकते हो। लेकिन एक दिन में पूरा नहीं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हर दिन थोड़ा थोड़ा। जब आप इस तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में करते हो ना, तो क्यूमुलेटिवली आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती है। और जब आप ये देखते हो कि आपके पास वो चीज़ है जो आप चाहते हो, चाहे वो थोड़े से लॉन्ग रन में ही क्यों ना हो, तब आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, तब आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बच्चों को भी यही प्रैक्टिस सिखाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। दे मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, बट दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस देयर इमोशन। दे आर वेरी मच सेंसिटिव।
While being sensitive is a part of human life, but it's very important to be strong and live the beautiful life that you have. With this note, I just want to end this episode. I wish you a very wonderful life. Cherish the moment that you have. Be positive and take the life the way you want. All the best. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिजूश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।